थोड़ी एनर्जी बचाओ। अभी जो है पदयात्रा करेंगे गर्मी में लगातार, आपकी सारी एनर्जी हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ आपने देखा, उस चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 1984 के बाद अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को मिला किसी भी लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो संजय धवन जी के नेतृत्व में मिला, उन्हीं को बहुत बहुत बधाई देते। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रणबीर सिंह कादियान जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे करनाल के सभी सम्मानित नेतागण, का नाम नहीं ले क्योंकि आप लोग बैठे हैं, हम लोग साथ चलेंगे अभी। सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और सभी पार्टी के हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग और साथी, माताएं बहन, आज भाषण का समय नहीं, ना ये कार्यक्रम भाषण का, क्योंकि हम तो निकले हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस 10 साल के उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए, हरियाणा के हिसाब। जब ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम का सुझाव प्रस्तावित किया, सुझाव दिया, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम को चंडीगढ़ में जब इस कार्यक्रम की घोषणा करी मीडिया, और जब ये तय हुआ कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, तो हरियाणा कोने कोने से सभी के बुलावे आए कि एमपी साहब यहाँ से शुरू करो, आप इस कोने से शुरू करो, आप इस विधानसभा क्षेत्र से शुरू करो। लेकिन ये निर्णय हमने लिया कि इस कार्यक्रम को अगर शुरू करने के लिए अगर कोई उपयुक्त स्थान है जहां से शुरू किया जाए, क्योंकि 10 साल आज हरियाणा जो विकास की खुशहाली की पटरी से उतर गया, आज जो लोगों के चेहरे पर रौनक होता था, आज वो रौनक छिन गया हरियाणा में। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो दोनों मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से जनप्रतिनिधि वो जिम्मेदार हैं। तो हम ये सवाल लेंगे, सबसे पहले हमने कहा शुरुआत करेंगे तो करनाल से शुरू करेंगे, और जब हमने यहाँ शुरुआत करने के लिए हमने घोषणा करी करनाल से शुरू करेंगे, तो मैं देख रहा था नायक सिंह जी का की प्रेस स्टेटमेंट आई कि हरियाणा मांगे हिसाब, और किस चीज का हिसाब, किस चीज का हिसाब? हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। प्रजातंत्र में अगर जनता को हिसाब नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री किसको हिसाब दोगे? आप ये भी बताओ इस बात का हिसाब कि आज 10 साल के बाद आपकी सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? क्यों भारत सरकार संसद में फरवरी के सत्र में भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और कांग्रेस की हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। और पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 37.3% बेरोजगारी दर। आज हरियाणा के नौजवान को आपने बेरोजगारी की दर में उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। हरियाणा मांगे हिसाब। आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशा आ गया, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में। हरियाणा मांगे हिसाब कि पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों निकला? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? हरियाणा मांगे हिसाब कि आज बेरोजगारी में इतनी निराशा हो गई हरियाणा के नौजवानों को कि गांव के गांव
जो नौजवान जान जोखिम में रखकर देश की सीमा पर जाकर फौजी बन के देश का गौरव ऊपर करने का सपना अपने दिल में रखता था, आज वो अपनी जान हथेली में रखकर अपना घर बार सब कुछ बेचकर धमकी के रास्ते पलमा के जंगलों से होते हुए अमेरिका की सीमा में जब अमेरिका में घुसता है तो आगे छुटते हैं गाँव में। ऐसी स्थिति बन गई, देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा मंजर बना दिया हरियाणा के नौजवानों के लिए, तो हिसाब तो इनसे पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा, हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा फिरौती दर, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद। 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक व्यापारी के पास आज विरोधियों की कॉल आ रही है। जब चौटाला शासन निकाल हमने चौटाला राज, उस समय भी कानून व्यवस्था का दीवार निकला हुआ था, लेकिन उस समय विरोधियों की कॉल आती थी जेलों से। अब विरोधियों की कॉल आ रही है जेलों से, कहीं विदेशों से,